सोचना है कि ऐसे आपके पैसों की है ना बारिश हो रही है आपके ऊपर। ओके। तो जैसे जो भी कर्मा क्रिएट करते हैं वो हमेशा घूम के वापस अगर मैंने उसकी जान बचा दी तो उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी अचीवमेंट नहीं है। एंड तो मुझे फेरारी कार लाल कलर की मिल चुकी है, आएगी नहीं। Hello all, welcome to the newest edition of Power Talks with KM. Today with me I have one wonderful gracious lady all the way from Bangalore, and she is a Reiki healer. She is a past life regression therapist and also a hypnotist. Hypnotist, yeah, hypnosis. Okay, she does hypnosis. It is not hypnotist. Okay. So wonderful. Anjali ji is here with me all the way from Bangalore. She believes that with positive vibes we can cure anything in this world, even the side effects of something called as the pandemic of corona. So she is one person who wants to spread positivity, and we are really glad she is here with us. Anjali ji, कैसे हो और कैसे महसूस कर रहे हो? Yeah, I'm fine. Thank you so much, Kunal. How are you? Hey, I am always great and I'm doing good. Thank you so much for joining us. So अंजलि जी, चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं. तैयार है आप? Yes, Wonderful. yes. सो अंजलि जी, आप बोलते हो कि आप रीकी करते हो, रीकी की तरह दूसरे फॉर्म्स ऑफ हीलिंग करते हो. ये एक कंप्लीट डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट इंडस्ट्री है. आप इसमें कैसे आ गए? मतलब हाउ डिड यू एंटर दिस इंडस्ट्री ऑफ हीलिंग? अच्छा, ओके। रेकी मीन्स एक है ये पॉजिटिव थिंकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें मैं एंटर हुई 10 साल पहले। ओके. मेरे लाइफ में कुछ छोटे-मोटे से इश्यू थे, तो किसी ने मुझे कहा कि रेकी करने से अच्छा होता है, तो हम लोग हमेशा अच्छा करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, कि हाँ. मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होता है, मैं आराम से रह सकूँ। तो इस तरीके से एक जन ने मुझे बोला कि यहाँ पे रेकी करके ऐसा होता है। मैं बोला चलो लेट्स ट्राई। ओके. तो एक बार मैं गई और उसके बाद में आई फील कि ओह वाओ रियली ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ. देन आई ट्राई फॉर 1 ईयर। देन धीरे-धीरे एवरीथिंग इज सेट ओनली अच्छा. बाय थिंकिंग प्रोसेस। ओके. तो उसके बाद में बस मैंने सोच लिया कि दिस इज द राइट मतलब ये राइट एकदम रास्ता है कि इसमें मैं आसानी से आगे भी बढ़ सकती हूँ, लोगों का भी भला कर सकती वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो आपने लोगों की भलाई के लिए ये शुरू किया और सीखा है. बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप. आप जैसे मुझे बता रहे थे पहले जब हमारी फोन पे बात हुई थी कि डिस्टेंट हीलिंग इज हूँ। आल्सो पॉसिबल. जैसे जूम ऐप पे हम ऐसे बात करते हैं तो डिस्टेंट हीलिंग हो सकता है. व्हाट्सएप पे कॉल करके डिस्टेंट हीलिंग हो सकता है. कोई भी ऐसे वीडियो कॉल. तो ये कैसे पॉसिबल है? डिस्टेंट हीलिंग कैसे पॉसिबल है विदाउट टचिंग? एक्चुअली रेकी इज नॉट अ टचिंग थेरापी। सिर्फ इसमें आपको एक उसमें वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल सिखाया जाता है। उसके बाद में आपको सिंबल सिखाए जाते हैं। उस अच्छा. सिंबल से डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं। समझो कि मिस्टर कुणाल इज देयर। ओके. मिस्टर कुणाल को कैसे कनेक्ट, तो उसका हम फोटो मंगाते हैं और ओके. फोटो मंगाने के बाद में उसको हम हीलिंग करते हैं और उसको बोलते हैं आप शांत जगह पे एक जगह बैठकर एनर्जी रिसीव करो। ओके. तरह से हम किसी को हम ऐसे वाटर चार्ज थेरेपी भी करते हैं। उसको बोलते हैं कि आप अपने हाथ में पानी लीजिए ओके. और हम यहाँ से उसको ध्यान में लेते हैं और उसको वो पानी वहां पे चार्ज हो रहा है, वो जैसे ही पानी पीता है ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर नेगेटिविटी निकल जाती है। तो मतलब इट इज एनर्जी ट्रांसफर. बेसिकली आप एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और उससे लोगों की भलाई हो रही है. और बेसिकली यस, यस, हम मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि एनर्जी ट्रांसफर इज रियल. मेनी पीपल आर डूइंग दिस सम फ्रॉम मेनी मेनी इयर्स. नाउ इट इज जस्ट बिकम अ ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री. और जो लोग अंजलि जी से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनका पेज आपको दिखा देता हूं. मैंने उनका फेसबुक पेज यहाँ पे निकाला हुआ है. शेयर स्क्रीन एंड अंजलि रिकी हीलिंग सेंटर. तो ये उनका एक फेसबुक पेज है. मैं इसका डिटेल आपको सारा कंटेंट में दे रखूंगा, तो आप जाके इनसे बात कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. देखिए कितने सुंदर तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है अपना प्रोफाइल. एंड इट इज ऑल. इसमें से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें नुकसान किसी का कुछ है नहीं. इसमें अगर होना ही है तो बहुत अच्छा ही होना है. तो यहाँ पे आप बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी देख यस, सकते हैं एंड एवरीथिंग. सो just go and find out what is she doing and get in contact with her. You will have some great positive vibes in you. So coming back to our interview. So Anjali ji,
मैं आपसे ये ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करते हैं, पास्ट लाइफ यानी कि yes, पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो आप हमें कुछ थोड़े हम्म, इसके बारे में समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, थोड़े लोग विश्वास करते हैं, पर इसका कोई साइंटिफिक अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं दिया है कि ये क्या है और क्या नहीं है। क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ी विषय के बारे में आप हमें कुछ बता सके तो? या श्योर श्योर कुणाल जी। पिछला जन्म का रहस्य, हम हमारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम सब जगह जाते हैं, सब जगह प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हारे कर्म, यस। राइट। हम क्या कहते हैं कि तुम्हारे कर्म, दिस इज ऑल कर्मा व्हाट यू हैव क्रिएटेड। तो जैसे जो भी कर्मा क्रिएट करते हैं वो हमेशा घूम के वापस आता है, वो अच्छा। वापस आता है, वापस आता है। तो जब आपकी बॉडी की मृत्यु हो जाती है, हाँ। शरीर इज अ पैक, शरीर क्या है, एक पैकिंग है। वो अच्छा। बॉडी छोड़ दिया, समझो कि बॉडी को दफनाया गया, जलाया गया, उसके बाद में जो आत्मा है अंदर का सोल, वो दूसरी बॉडी में जन्म लेता है। हाँ। उसने पिछले जन्म में जो जो कर्म किए हैं वो उसके साथ कंटिन्यू आते हैं। ओके। एंड अभी अभी तो साइंटिस्ट लोग भी कुछ भी चीजों का इलाज नहीं होता है तो उन लोग हमको बोलते हैं कि नहीं, प्लीज पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको एक बार करवाना चाहिए, यस। क्योंकि आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही वो ब्लॉकेज है, वो क्लियर होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक ओके। टू कनेक्ट योरसेल्फ ओके। टू यूनिवर्स। ओके। ओके, इससे कोई भी तरह के डिजीज ठीक होते हैं, ओके। कोई भी तरह का रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो ठीक होता है। ओके। आप समझो कि कोई इंसान है, वो बहुत बिजनेस के लिए बोल रहा है कि मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, पैसे नहीं है, तो उसका भी अगर सॉल्यूशन है तो वो भी पिछले जन्म में जाके उसके ब्लॉकेज क्लियर करके आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। तो ओके। देयर आर मेनी मोर रिलेटेड टू द पास्ट लाइफ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि हम पिछले जन्म के कुछ चीजों में जब हमने कुछ गलती की रखी होती है, उसको हम इस जन्म में थोड़ा सा उसका समाधान करके अपना इस जन्म के जीवन को हम अच्छे से कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट है? इस थेरेपी के कोई ये साइड इफेक्ट्स? इस थेरेपी के नो 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 साइड इफेक्ट्स? ओके। नो ओके। साइड इफेक्ट, 10% रिजल्ट, बिकॉज हम आपको उसके अंदर, अगर हाँ, अगर समझो कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है एग्जाम्पल, तो हाँ। हम क्या बोलते हैं, पढ़ाई करो, क्लासेस ज्वाइन करो, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो, ये बुद्धू है। नो, उसके अंदर कुछ ना कुछ मेंटल ब्लॉकेज है अंदर, तो अच्छा। उसको एक हिप्नोसिस सेशन भी कहा जाता है। ओके। तो उस हिप्नोसिस में उसका जो, अगर हमने फिर से उसका एक प्रोग्रामिंग होता है, दैट वी हैव लर्न दैट पास्ट लाइफ टीचर कोर्स, और अच्छा। हम कुछ सिखाते भी हैं, लोगों को लेके भी जाते हैं। ओके। तो उसमें ऐसा है कि आप कोई भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वेदर इट इज पढ़ाई से रिलेटेड है, हाँ। आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, और जब आप पिछले जन्म में जाते हो, वहां से सब माफी वगैरह मान के क्लियर करके, आप जब इस प्रेजेंट में आकर 10 साल आगे क्या होगा वो फ्यूचर भी आप देख सकते ओ। ओके। ओके। हैं। ओके। Very powerful, very यस, powerful. So I think many people will be really excited and interested in this past life regression. Anyways, मैंने आप सब लोगों को इनका पता बताया है फेसबुक पेज में कैसे इनके साथ कनेक्ट करना है, तो आराम से कनेक्ट कीजिएगा। इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जैसे टीवी शो भी आया करता था, राजीव खंडेलवाल करते थे पिछले जन्म का राज, जैसे आप भी अगर चाहिए तो देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू के साथ। आप जब बात कर रहे हो अंजलि जी, आप पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे हो, राइट? पॉजिटिविटी हर एक चीज को मिटा सकता है, हर दुख को मिटा सकता है। अगर ये सबको पता है, सब जानते हैं पॉजिटिविटी से सारे चीजें हल हो जाती हैं, फिर भी दुनिया में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? लोग इतने नेगेटिव क्यों हैं इस दुनिया में? आपको क्या लगता है? अच्छा, देखो, अगर थोड़ा चीज नेगेटिव होगा आपकी लाइफ में तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो दोनों चीज का होना, इस संसार में हर चीज बैलेंस है, प्लस माइनस। जैसे यिन योंग है, स्त्री पुरुष है, तो हर हाँ। चीज ना पॉजिटिव के सामने एक नेगेटिव चीज भी बनाई है, ताकि दो चीज जब मिले तो वो चीज का बैलेंस हो। जैसे वो जो व्हील के जो रहते हैं, तो पॉजिटिव रहते हैं तो फिर वो जुड़ के फिर बंदे घूमता है, यस। इस तरीके से। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी, अगर नेगेटिव होगा तो आप पॉजिटिव सोचोगे। ओके। और आपकी सबसे बड़ी चीज है सोच। अगर आप फूल देखोगे तो आपको फूल ही फूल दिखेंगे, आप सोचोगे अरे यार इस फूल के अंदर तो बहुत थोड़े कांटे हैं, कहीं चुभ नहीं जाए, तो आपको सिर्फ फूलों फूलों पे ध्यान देना है। तो अच्छा। आपकी जब अगर सोच बदल जाएगी तो धीरे धीरे आपको हर चीज अच्छा लगेगा। अगर समझो कि जैसे कि एक मिस्टर ए है,
जो मिस्टर बी को बहुत मतलब लाइक ही नहीं करता, वो सामने आता है तो उसके बदन में आग लग जाती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो आप जैसे जैसे सोच रहे हो उस बंदे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपके मन और दिमाग पे फर्क पड़ेगा। ओके, तो आपको सोचना है कि झूठा झूठा, हम बोलते हैं कि आप झूठा झूठा सोचिए, ही इज गुड, ही इज गुड, ही इज गुड। जैसे ही आप सोचते हो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, ऑटोमेटिकली ही बिकम्स पॉजिटिव। लेकिन कितना सोचना है, जितना आपने नेगेटिव इतना सोचा है, पॉजिटिव इतना सोच के वो उसको नेगेटिविटी को दबा दे। ओके इस ओके ओके। तरीके से कोई भी चीज है, समझो एक कुछ हमें नेगेटिविटी, हम अभी पेंसिल से लिखते हैं, हाँ, ठीक है, एक लाइन लिखी हमने, फिर हमको क्या करना होता है, रबड़ से एक बार में नहीं मिटेगा, एक दो तीन, 3 बार और फिर मिटेगा। से उस करना है, हाँ उस पे रीराइट करना है। तो रीराइट क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन, ही ओके इज वेरी गुड मी, दैट्स ऑल एंड ओके ओके मैटर्स ऑल। डिस्टेंस हीलिंग में भी लोगों की बहुत सारी हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि रिलेशनशिप रिलेटेड, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई घर के भी जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आप उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो, ओके बाकी का काम आप करके छोड़ दो। ओके तो हम क्या करते हैं, उनकी फोटोज मंगाते हैं, उनको प्रे करते हैं कि ये दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो चुके हैं। ओके दैट्स ऑल, यस। ओके एंड ओके। 100 मीन्स जैसे सोच बदलो तो सब बदलेगा। सोच बदलो तो सब बदलेगा, बहुत अच्छा बोला है आपने। हमेशा हर कोई जो भी कोच है, मेंटर है, बिजनेसमैन है या ट्रेनर है, बड़े से बड़े हर कोई यही बोलता है कि सोच बदलो तो सब बदलेगा, सोच बदलो तो देश भी बदलेगा। सो थैंक यू सो मच अंजलि जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने हीलिंग के बारे में बात करी थी और आपने पास्ट लाइफ के बारे में आपने बताया था कि पास्ट लाइफ का कर्मा है वो इस जन्म में काम आता है या इस जन्म में उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इस जन्म का कर्मा क्या अगले अपने जन्म में कुछ इफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली जो आप देते हो वो आपको मिलता है, ये संसार का नियम है। अच्छा। यूनिवर्स इज अ एग्रीकल्चर लैंड। ओके। आप जो फेंकोगे वो आपको मिलेगा। अभी आपको अभी से अभी समझो, इतने साल मैंने ये किया, इतने साल मैंने ये किया वो किया, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, नहीं, आप जाग जाओ और आप भाग जाओ। अभी आपको मालूम पड़ गया, स्टार्ट डूइंग गुड, ओके। स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग, थिंक पॉजिटिव। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे आपको मालूम पड़ गया कि किस तरह से, अभी लोग बोलेंगे हमको कैसे मालूम पड़ेगा हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो कुदरत के हिसाब से जो सही है वही चीज आपको फल देती है। अगर अच्छा। अभी आज कोविड चल रहा है, ये क्या हो गया, क्या ये रियल में वायरस है? ये है नेचर के खिलाफ जाने की एक सजा। अच्छा। ओके, तो हर चीज संसार का एक नियम है। हमें बड़े बुजुर्ग भी कहते थे अच्छा सोचो, अच्छा करो, भावना अच्छी रखो, फीलिंग अच्छी रखो। लेकिन आजकल क्या होगा, ए कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होता है, कम ऑन लीव लीव। तो यंगस्टर्स लोग आजकल जो एकदम बदल चुके हैं, तो उनके लिए स्पेशली हम लोग कोचिंग रखते हैं। ओ। तो यूथ, स्पेशली यूथ के लिए, ताकि वो उनकी सोच बदले। आजकल सब सुसाइड्स हो रहे हैं, यस। तो क्यों सुसाइड हो रहे हैं? अभी एग्जाम्पल के भी बहुत सारे सुसाइड के केसेस आए थे। क्यों? क्योंकि उनका मेंटल स्टेबल नहीं है। यस। क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि उन्होंने अनवांटेड चीजें सोची जो जरूरत नहीं थी उनको। यस। यस। तो yes, तो आजकल क्या हो गया कि हर चीज एडवांस ज्यादा हो गया। हम बोलते हैं ना, अभी 2 मिनट इंटरनेट नहीं चलता, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है। लोगों को होता है, नहीं नहीं हमें, मुझे इंस्टेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर पेशेंस खो चुका है। तो यस। आज से ही अगर आप फिर से पेशेंस लाना चाहते हैं, सुबह सुबह उठते ही मिनिमम 6 मिनट ओम का ध्यान करें। अगर ओम का अलग ध्यान। रिलीजन, ओम, जैसे ओके। बोलेंगे ओम, अच्छा, हाँ माँ का जी। हमिंग होना चाहिए। भले वो कौन से भी जाति प्रजाति के हो, वो लोग अपने भगवान का हमिंग करें। हमिंग, हमिंग। हमिंग से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है। ओके। क्योंकि जब तक का मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, तब तक कोई भी चीज स्वस्थ नहीं। ओके ओके ओके। यस। आपने आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि अगर आप समझते हो कि आज तक मैंने बुरे कर्म करे हैं, आज के पुराना भूल जाइए, आज तो आपको जागृति हो गई, आज से अच्छे काम करना शुरू करो तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने अंजलि जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जैसे बोला कि डिस्टेंट हीलिंग होता है, आपने जैसे बोला कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। इस कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो आइसोलेटेड थे या जिनको कोरोना हो गया और उनको क्वारंटीन में डाल दिया गया था, उन लोगों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ होगा। क्या आपके पास ऐसे कोई केस आए हैं और आपने कुछ उनकी हीलिंग करी है क्या? आप बता सकते हैं हमको?
यस यस, मेरे पास 1 महीने पहले मुंबई से आया था मिस्टर जिग्नेश. ही वाज कोविड इन्फेक्टेड. तो मैं जस्ट फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो जस्ट वो ऐसे ही जब स्क्रॉल में जो न्यूज आती है तो बोलते देखो मुझे कोरोना हो गया, उसने मास्क निकाला और फिर ऐसे बोल रहा है, तो मैं डायरेक्ट मैसेंजर में जाके उसको कॉल किया. हमारी सोच क्या होती है, हम लोग सब लोगों को ठीक करे ठीक करे. मैं उसको पहचानती भी नहीं थी ना मैं जानती थी. ओके. डायरेक्ट मैंने मैसेंजर से कॉल किया उसको. मैं बोला सर मैं आपको ठीक कर सकती हूँ. वो रियली यस. तो हमने उसको 2-3 मेडिटेशन दिए और अच्छा. उसको हीलिंग चार्ज जो पानी होता है, तो जो भी उसके पास पानी था उसको हमने भाव भरे उसके, और बोले कि जिग्नेश इज वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. दैट्स ऑल. कोविड का नाम बीच में नहीं आएगा कि मुझे कोविड हो गया है, कोरोना हो गया, कुछ हो गया. तो उसका हमने मेंटल इलनेस निकाला और ओके. उसके साथ हमने आधा घंटा फोन करके काउंसलिंग किया. एंड ही परफेक्टली ऑल राइट. उसका मैंने टेस्टिमोनियल मेरे पेज पे भी शेयर किया है. ऐसे एक और अहमदाबाद का पेशेंट है, और राइट नाउ अभी जो भी आइसोलेशन में है उन लोगों से हम कांटेक्ट कर रहे हैं. हमारे एक अलग से ग्रुप बनाया गया है. तो वाओ. किसी को डर लगता है मेरे को क्या हो जाएगा, मेरे परिवार को क्या हो जाएगा, मेरा बिजनेस का क्या हो जाएगा, और लोगों के अंदर कोविड से रिलेटेड इतनी चीजें भर गई हैं कि हमारा बिजनेस नहीं है. सही सबसे बात है. ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि बिजनेस नहीं है. नो, आपको क्या सोचना होगा, आई एम सक्सेसफुल. क्या अच्छा. आपने इतने साल से कमा रहे हो, क्या आप 3 महीने अपने लिए नहीं दे सकते? सही बात है. तो आप बिल्कुल भी ना डरे, कुछ भी चीज नहीं है. ठीक है, कोरोना है, वायरस जो फैला हुआ है, तो हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, और ध्यान रखें कि जो जो चीज आजकल सब व्हाट्सएप में आ रही है, ये गर्म पानी पिए, हल्दी दूध पिए, वैसे हमने पेशेंट को फॉलो किया एंड ही रिकवर्ड ओनली इन 4 days. ओह. वाओ. यस. तो कोई भी कोविड पेशेंट है उसको प्लीज मेरा नंबर दीजिए. एंड अच्छा. वी आर डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस सर्विस फॉर माय दिस कंट्री. और बोलेंगे कि मानवता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है. अगर मैंने उसकी जान बचा दी तो उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी अचीवमेंट नहीं है. एंड वी आर डूइंग दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. Wonderful, wonderful. So all the viewers over there, if you feel somebody is in any mental blockage और जिसके mentally कुछ problem हो रखा है, आप इनसे contact करवाइएगा. वैसे भी मैं इनका link नीचे डालूंगा, आप जाके इनसे contact करवाइएगा. देखिए, something good is something better, something is better than nothing. और इसमें कोई side effect या negative या loss कुछ नहीं है. But if it is actually working and people believe in it, say thousands of people are doing it, then it might also help you. बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया अंजलि जी. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हमने बीमारी के बारे में बहुत बात कर लिया, अभी कुछ पैसे कमाने के बारे में बात करते हैं. आप बोलते हैं आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो, आपके पास हर एक चीज का सोल्यूशन है. हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई 2 ऐसी चीजें बता दीजिए जिनसे वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं. Thank you so much for coming on to this video. There are 3 important things I would want you to do. The first thing is you will have to share this video on your wall. At least one out of those 500 to 5,000 friends you have got will be benefited out of it. The second thing is take action. If at all there is any action I want you to take via this video, I will be mentioning it or I will be speaking about it in this video, and please do take that action. It would be beneficial for many people. And the third thing is you will have to like and subscribe this channel and the page. Why? Because it makes YouTube and Facebook feel that this is a very important page and they give us automatic promotions. And also do not forget to comment about your views. Thank you so much. Enjoy the interview. हाँ ठीक है. तो दिस इज द मेन टॉपिक. हर मेरी वर्कशॉप में, हर सेमिनार में होता है, मैडम आपने सब सिखा लिया. तो सबसे पहले मैं एक ही चीज सिखाती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी ये जो बॉडी जो भगवान ने दी है उसको स्वस्थ रखे. और सेकंड टॉपिक है रिलेशनशिप, और थर्ड आता है मनी. हम क्या बोलते हैं, मैडम आप मुझे पैसे दे दो मैं हेल्दी तो हो जाऊंगा, मैडम आप मुझे पैसे दे दो मैं रिलेशनशिप भी मेंटेन कर लूंगा. तो ये जब बात आती है तो हमारे वर्कशॉप में हम अलग अलग तरह के ऐसे नोट्स बताते हैं. अच्छा. ओके. साइकोलॉजी में हम आप देखेंगे, अरे मैडम के पास 2,000 के तो 2 नोट है. अच्छा. और बाकी 200 के हैं, 100 के हैं, इस तरह से. तो ये अगर आप पाना चाहते हो आपकी लाइफ में, आप इजी से पा सकते हो. इसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके दिमाग के अंदर ही है. इसके लिए स्पेशली हम मनी को मैग्नेट कैसे करना है, अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें, तो उसका हम एक मेडिटेशन देते हैं और आपको थिंकिंग प्रोसेस बताते हैं. 110% द मनी आपके पीछे पीछे आएगा. अच्छा.
इसके लिए स्पेशल हम एक मनी मेडिटेशन का एक ब्रेसलेट भी देते हैं। तो ये वाला जब जो वर्कशॉप करता है उसके लिए ये है। तो जो अगर वर्कशॉप अगर वो एक बार सीख ले कि टेक्निक क्या है पैसा कमाने की। अच्छा, मैं मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ओके। पहले कुछ भी दुकान में जाते थे तो क्या करते थे, उसका ऐसे टैग देखते थे। अच्छा। कुछ भी चीज का ऑर्डर करते थे तो हमेशा राइट हैंड साइड दिखते थे। भगवान की दया से, और मैं बोलूंगी थैंक्स टू रेकी और थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड के मुझे इतनी अच्छी बुद्धि और अच्छी शक्तियां प्रदान की है। मेरा थिंकिंग प्रोसेस मैंने चेंज किया। मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची, वो आज से मैं आपको सोचने को बोल सकती हूँ। भले आप मेरे से कनेक्ट हो, आप मेरे से वर्कशॉप लो, दैट इज सेकेंडरी, बट आई वांट टू टेल यू आई हैव इनफ मनी। ओके, I have enough money. I have enough money. Okay. पैसे नहीं बोलना है। सी अफर्मेशन कैसी होनी चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। Yes. पैसे इज डिफरेंट। तो आप जो यूनिवर्स में डालोगे ना, तो आपको ऐसे सोचना है कि ऐसे आपके पैसों की है ना बारिश हो रही है आपके ऊपर। ओके। हाँ, तो आपको दिन को और रात को और 108 बार खाली सोचना है आई हैव इनफ मनी। तो वो वाला अगर आप सोचते हो 45 डेज। ओके। जो भी बंदा आज से शुरू कर रहा है, मेरा नंबर नोट डाउन करके रखे। 45 डेज में एक दिन भी चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी एक माला ले लो, अगर आप हाथ पे नहीं गिन पाते हो तो एक माला ले लो 108 बीट की। तो बहुत इजी तरीके से माला कहाँ पे भी मिलती है। ओके। उसको यहाँ से शुरू करना, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी, बस। और विजुअलाइजेशन करना है कि इतने रुपए आ गए कि मेरी तिजोरी में से बाहर गिर रहे हैं। अच्छा। और मेरे बैंक के बैलेंस में, माय गॉड, इतना सारा बैलेंस। जैसे आप वेट कर रहे हो कि मेरे को एक मैसेज आएगा। हाँ। देखो, ये बात सुन के इतना हैप्पीनेस आ रहा है ना। तो जैसा आपका ऑरा है ना, वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। तो यूनिवर्स, वो हम क्या बोलते हैं, अरे यार पैसा नहीं है, जहर खाने को लोग ऐसे बोलते हैं पैसा नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ आई हैव इनफ मनी। वाह, वंडरफुल। कोई भी चीज लेने, समझो आप कुछ खरीदने गए, मोबाइल है, समझो कि मोबाइल खरीदने गए, तो आप हमेशा ऐसे नहीं बोलोगे अरे यार पैसे नहीं है, बजट नहीं है, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई। ओके, तो खाली सोच और अपने वर्डिंग्स बदलने से आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो। भगवान ने आपको पूरा पैकिंग बना के भेज दिया। अभी आपको क्या करना है, चैनल्स को कनेक्ट करना है। हाउ टू कनेक्ट टू यूनिवर्स। That's all. Wow. You can easily. अमेजिंग अंजलि जी, बहुत सही तरीके से समझाया है। इससे मैं थोड़ा ऐड ऑन करूंगा। आपको 45 मिनट्स अफर्मेशंस भी करने हैं, आपको ये भी करना है, और आगे जाके दिन में काम भी करना है, राइट? 45 days. ओके 45 डेज चैंट करना है रात को सोते समय, सुबह उठते समय। क्यों लिखते हैं? रात को जब हम सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। ओके। और सुबह जब उठ रहे हैं तो वो बंद होने की तैयारी में है, तो थोड़ा खुला है अंदर। अगर आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा, हम बोलते हैं ना रात को चैन नहीं है, दिन को चैन नहीं है, बस मुझे पैसे कमाने हैं, तो वैसा हम फायर लगाते हैं सिर्फ चैंटिंग से। आपके अंदर फायर लगना चाहिए। यस, वंडरफुल। जो आप बोल रहे हो ना, ये 100 साल, 1000 साल, 500 साल से यही चल के आ रहा है। बड़े आप गुरु लोगों से बात करोगे, बड़े ट्रेनर्स, बड़े कोचेस, बड़े मेंटर्स, वो वही बोलते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक। इफ यू थिंक यू आर रिच, यू विल बिकम रिच। सो ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया अंजलि जी आपने। अंजलि जी, अभी कंक्लूसिव पार्ट से आने से पहले मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यानी 2 क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये है कि आप मंत्र जो पढ़ते हैं वो किस तरीके के मंत्र होते हैं, और दूसरा, ये मंत्र पढ़ने के बाद आप मुझे ये बताइए, या हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताइए कि आपका मैसेज क्या है दुनिया के लिए। ओके, अच्छा, मंत्र की बात करते हैं। जैसे हमारे संस्कृत में ओम राम रीम शूम, फिर आप ऐसे जब प्राचीन चीज सुनते हो तो बोलते हैं कि ओ ये बाबा ने मुझे मंत्र दिया है। तो इसकी मैं समझो, मुझे एक भगवान ने मंत्र दिया कि आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा सब बोलते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक? तो हम क्या करते हैं, हम मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, मंत्र पढ़ने के पीछे इंटेंशन क्या है?
कि मेरा इंटेंशन है कि मेरा एक बंगला हो जाए, ओके। तो आप जब मंत्र पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी, ठीक है, किसी को भगवान के ऊपर आस्था है, किसी को अल्लाह के ऊपर है, किसी को जीसस के ऊपर है, रिलीजन इज डिफरेंट, बट व्हाट इज योर थिंकिंग प्रोसेस? जब आप सोचते हो तो किस चीज के लिए सोच रहे हो? तो हम क्या करते हैं, वाया मीडिया जा रहे हैं मंत्र पढ़ के, अपना खुद का ही मंत्र बनाए। अभी आपको क्या चाहिए, एग्जाम्पल समझो कि आपको चाहिए एक फेरारी कार, ओके, लाल कलर की, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मुझे फेरारी कार लाल कलर की मिल चुकी है, आएगी नहीं, मिल चुकी है, ओके, यस, मिल चुकी है। मतलब अगर आप कुछ बंगला लेना चाहते हो तो मैंने एक बंगला खरीद लिया है। ओके, तो इस तरीके सोचने से हम क्या सोचते हैं, हे भगवान मुझे देना, तो भगवान बोलते हैं हाँ देंगे देंगे। अच्छा। में ऊपर कोई भी भगवान, कोई भी ऐसे जोग्राफिकल प्लेस नहीं है, दिस इज ऑल इन माइंड। ओके, तो आपको बदलो तो सब बदलेगा, यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस, दैट्स ऑल। वाओ, वाओ, दिस वाज रियली ओके, अमेजिंग अंजलि जी। बोलिए या बोलिए, यस यस, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। और एक आपने बोला कि मंत्र, और तो हाँ, मंत्र, अपना मंत्र हम स्वयं बनाएं। अच्छा, मतलब हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास अभी रुपए नहीं है, तो हमें क्या बोलना है, इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे, आई हैव इनफ मनी, एंड आई हैव इनफ मनी, यस 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 बस यस, तो वो मंत्र हो गया। हमको हमेशा क्या, हम हमारे 7 साल में साइकोलॉजी में अपना दिमाग बन जाता है, तो हमने जैसा देखा वैसा सीखा। तो यस, उस प्रोसेस को धीरे धीरे चेंज करने के लिए हिप्नोसिस सेशन के द्वारा बहुत इजी से चेंज होता है, थिंकिंग प्रोसेस से बहुत इजी से चेंज होता है। हम जो वर्कशॉप सिखाते हैं उसमें तो बहुत सारे सॉरी, काफी चेंजेस हैं, काफी चेंजेस आ जाते हैं लोगों में, बोलते कि अरे मैडम ये तो सब हमारे अंदर ही था। यस, तो मैं कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ, सब चीज आपके अंदर ही है, खाली हम आए हैं एक एंजल्स बन के आपकी हेल्प करने के लिए, कि आपके सिस्टम को हम लोग एक्टिवेट करें अगर आप चाहते हैं। यस। वाओ वाओ, बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझाया। हर मैं भी 1 मिनट के लिए सोच में लग गया। मैं भी 1 मिनट के लिए सोच में लग गया कि ये सब कैसे होता होगा और ये सब कुछ होने वाला है। मैं भी ट्राई करूंगा 45 डेज तक। आपने जो बोला है, आई विल ट्राई इट एंड आई विल लेट यू नो इफ आई हैव एनी रिजल्ट। और मैं अपने व्यूअर्स से भी यही बोलूंगा कि आपको भी ट्राई करना है 45 डेज, और आपको भी बताना है अगर आपने कुछ रिजल्ट पाया है तो। मैंने अंजलि जी का लिंक इधर डाल दिया है। और अभी चलिए सबको अलविदा करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम पावर टॉक्स विद केएम। थैंक यू सो मच। मैडम आप भी सबको थैंक यू बोल दीजिए। Thank you so much. Thank you so much, Kunalji, and thank you so much, all of you. God bless you. Stay safe. Stay healthy. वाओ, बाय।